तो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। काफी टाइम बाद एक बढ़िया सी मार्केट एनालिसिस की वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। आज जब वीडियो बना रहा हूं, अभी जो आज डेट जो है वो 22 मई की है। वेडनेसडे का दिन रहने वाला है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ट्यूसडे के दिन जो आप बिल्कुल ही साइडवेज मोमेंटम हमें सीएनएक्स फाइनेंस, जिसका जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है फिन निफ्टी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ही एक मैं बोलूंगा साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। ना ज्यादा ऊपर जा रहा था, ना ज्यादा नीचे जा रहा था। तो उस दिन कौन सी स्ट्रैटेजीज ने अच्छा परफॉर्म किया, सारे डिस्कशन करेंगे ए टू जेड। और ये कल के लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज शाम को डलेगी। अभी जब आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, मार्केट्स ओपन नहीं हुई है। थर्सडे के लेवल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, जब निफ्टी की हमारी कल एक्सपायरी रहने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो गाइस, सारी डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं चार्ट के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी पहले बैंक निफ्टी का मैंने आप लोगों के लिए चार्ट लगा रखा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब जो हमारा ट्यूसडे का ट्रेड एंड डे था, ठीक है, जो हमारा ट्यूसडे का ट्रेड एंड डे था, उसमें हमें निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड एक देखने को मिला था, बिकॉज इट वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड। अब आजकल मार्केट मोमेंटम कैसे कर रही है? मोमेंटम उन इंडेक्सेस में आ रहा है, जो आपका मोमेंटम है वो उन इंडेक्सेस में आ रहा है, इंडाइसेस कह लो, कुछ भी कह लो, इंडाइसेस में आ रहा है जिसमें लीस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जिसमें लीस्ट एक्सपेक्टेड है। अब मार्केट ऐसे खेल रही है। अब जैसे निफ्टी की थर्सडे को एक्सपायरी है, तो किसी ने नहीं सोचा, सबने सोचा था जिसकी एक्सपायरी पास की उसमें ज्यादा मोमेंटम आएगा, बट निफ्टी आई थिंक वाज 80 पॉइंट्स अप, ठीक है। और एक गिरा भी, नेगेटिव ओपनिंग काफी अच्छी हुई थी, उसमें गिरावट भी हुई थी, पूरा कवर करके गया था। मतलब 580 570 के लेवल शायद आपको निफ्टी में देखने को मिलता है। अभी चार्ट पे कंफर्मेशन करके बताऊंगा आपको कितने लेवल्स तक गया था। सो गाइस, आई होप आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जरा निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब जरा निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं, सॉरी पहले बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो गाइस, अभी येस्टरडे, अभी हमें एवरेजिंग के कारण, क्योंकि हमें एक फॉल देखने को मिला था, अगर मैं बात करूं 2:30 बजे के बाद, ठीक है, तो 47,989 की क्लोजिंग दिखा रहा है, बट जो एक्चुअल क्लोजिंग हुई है वो 48,000 के ऊपर हुई है, विच इज अप्रॉक्सिमेटली 48,048.20, विच इज, अगर मैं परसेंटेज टर्म में बात करूं, विच इज 0.31% नेगेटिव, 151 पॉइंट्स नेगेटिव। दोस्तों, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी क्लोज्ड अप्रॉक्सिमेटली अब 0.12% ऊपर था, 27 अगर पॉइंट्स की टर्म में बात करोगे 27 पॉइंट्स, ठीक है। सो गाइज, अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। गाइज, अगर मैं S1 की बात करूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है 47,900 का। दोस्तों, अगर मैं S2 की बात करूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन आपका सपोर्ट रहने वाला, वो होगा आपका 47,500 का। और दोस्तों, अगर मैं S3 की बात करूं, S3 आपका रहेगा सीधा 47,000, ठीक है। सो गाइज, अगर मैं R1 R2 R3 की बात करूं, अगर मैं R1 R2 R3 की बात करूं, फर्स्ट रेजिस्टेंस आपकी रहने वाली है 48,000 से लेके 48,100, ठीक है। और दोस्तों, जो आपका R2 रहने वाला है, जो आपकी सेकंड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, R2 आपका अप्रोक्सीमेटली रहेगा 48,500 और R3 आपका रहेगा 49,000 का लेवल। सो गाइज, आई होप आपको अभी तक जो हमने सपोर्टर रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कशन कर रहे थे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो क्लियर हो गए होंगे। अब जरा निफ्टी के ऊपर चलते हैं दोस्तों। अब गाइज, जरा निफ्टी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब निफ्टी में गाइज हमें एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन देखने को मिला था। जो लो लगा था अप्रोक्सीमेटली वो 22,440 का लगा था, और जो हाई लगा था वो अप्रोक्सीमेटली 22,580 का लगा था। तो अप्रोक्सीमेटली 140 पॉइंट्स का अप्रोक्स आपको 140 पॉइंट्स की बहुत बढ़िया मूव कैप्चर हुई थी, अगर मैं निफ्टी की बात करूं। एंड सिंस मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आजकल जो मार्केट है वो उन इंडेक्सेस में मूव दे रही है, उन इंडाइसेस में मूव दे रही है जहां पे इट इज लीस्ट एक्सपेक्टेड। निफ्टी का कल किसी ने सोचा था कि एक अच्छा बाइंग मोमेंटम आएगा, इसलिए आया, ठीक है। तो ये नहीं कि भैया अब जो कोई नहीं सोच रहा वो मैं सोचूंगा उस बेसिस पे ट्रेड ले रही हूं। मैं आपको इन जनरल जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है उसके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब गाइस, जो इसमें हमें क्लोजिंग प्राइस देखने को मिला है वो 22,507 का मिला, बट इसमें एवरेजिंग के कारण 22,529 आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि प्राइस में डिफरेंस क्यों होता है, वो एवरेजिंग होती है, तो उसकी वजह से, क्योंकि हमें एंड में फॉल देखने को मिला था, तो इसलिए यहाँ पे प्राइस की क्लोजिंग ज्यादा है और यहाँ पे थोड़ी कम है, ठीक है। अब गाइज, इंपॉर्टेंट सपोर्टर रेजिस्टेंस के लेवल डिस्कशन कर लेते हैं बढ़िया तरीके से कि क्या रहने वाला है निफ्टी के अंदर। गाइज, अगर मैं S1 की बात करूँ, 22,450 से लेके 22,500 की रेंज रहने वाली है। गाइस, अगर मैं S2 की बात करूं, जो कि आपका सेकंड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, वो रहेगा 22,400 से लेके 440। दोस्तों, अगर मैं S3 की बात करूं, S3 आपका रहेगा 22,200 का लेवल। मतलब अप्रोक्सीमेटली डाउन साइड मैंने 300 पॉइंट की रेंज दी है आपको, ठीक है। अब अपसाइड पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब अपसाइड पर डिस्कशन करते हैं दोस्तों। अगर मैं R1 की बात करूं, अगर मैं R1 की बात करूं कि आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो आपका अप्रोक्सीमेटली लेवल रहेगा 22,600 का। R2 आपका रहने वाला है 22,775 का, और R3 सीधा फिर आपका 23,000 का लेवल रहने वाला है। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, डाउन साइड आपको 300 पॉइंट दिए मैंने, और अपसाइड मैंने आपको 500 पॉइंट की रेंज दी है। सो मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू मूव इन दिस 800 पॉइंट्स फॉर अ वीक,
मैं ये ऐसा एंटिसिपेट कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट्स आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। मतलब जो वॉलेटिलिटी एट इट्स पीक का जो कॉन्सेप्ट होता है ना दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट होता है ना वॉलेटिलिटी एट इट्स पीक का, वही चल रहा है अभी मार्केट में करंटली। जिसके कारण हो क्या रहा है दोस्तों, वॉलेटिलिटी एट इट जब पीक पे होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो, चाहे वो बाइंग कर रहा हो चाहे सेलिंग कर रहा हो, कोई भी वो ट्रेड कर रहा हो, उसमें जो पोजीशन जब मैनेज करने में आती है ना, जब हम मैनेज कर रहे होते हैं पोजीशन, वो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और गाइज अगर मेरे जो कुछ दोस्त जो ऑप्शन बायर्स वीडियो देख रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा एक दो टिप्स मैं बताने वाला हूँ। जो हमारे लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना, जीरो हीरो ट्रेड्स करना थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, से नो टू जीरो हीरो, ठीक है? क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा आपका कैपिटल कब उड़ गया, आपको पता नहीं चलेगा कि इस दिन मोमेंटम ये वाला इंडेक्स देने वाला है। तो इसी के कारण अब मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शन बायर्स 99.99% ऑफ द ऑप्शन बायर्स आर लूजिंग मनी इन द लॉन्ग रन, ठीक है? हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, पॉइंट के बाद और 9 हो, बट मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं बहुत ही कम जनता है हुआ सक्सेसफुली मेकिंग मनी इन व्हाट, इन ऑप्शन बाइंग, ठीक है? क्योंकि इस इस स्ट्रैटेजी के लिए, इस टेक्निक के लिए जो स्किल चाहिए होती है ना, वो 99.999% ट्रेडर्स में होती नहीं है, ठीक है? इसके लिए आपको ऐसा ऐसा डेटा देखना पड़ता है कि मेरे को भी नहीं पता उन चीजों के बारे में, ठीक है? मैं एक ऑप्शन बायर हूं बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑप्शन बायर। मेरे को नहीं लगता कि भाई अगर मैं किसी ट्रेड में बैठा हूं कि वो 110% प्रॉफिटेबल होगी। तो आई बिलीव, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपके चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो अभी मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं एक वो सेफर ऑप्शन है। आई नो हमारी जो मेरी जनता देख रही है उन सबके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो ऑप्शन सेलिंग कर सके, बट अगर आपके पास इतना कैपिटल है 10-15 हज़ार से आप कर रहे हो ऑप्शन बाइंग, तो उस 10-15 हज़ार को फिलहाल अपने अकाउंट से विड्रॉ कर लो, ठीक है? क्योंकि उसके जाने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इस पैसे के बढ़ने के। तो उसी एज अ फ्रेंडली एडवाइस, एज अ ब्रदरली एडवाइस, जो भी मेरे एज ग्रुप मेरी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट पे और लर्निंग वीडियोस हमारे ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे देखते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ज्यादा फ्रेंडली एडवाइस मैं दे रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों स्टॉक मार्केट में काम करने का, पढ़ाने का, खुद करने का। तो इसलिए मैंने अक्सर देखा है ये जो ब्रैकेट होता है ना 10-15-20 हज़ार रुपए का, ये रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं 20,000 से 40,000 हो, 40,000 से 80,000 हो, 80,000 के 1,60,000 हो, 1,60,000 सीधा 5 लाख हो। तो ये ना रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है पैसा बनाने की, ठीक है? हमें हमेशा रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है पैसा बनाने की, चाहे हमारा बने या ना बने। इट्स ऑल अबाउट कीपिंग अ रियलिस्टिक अप्रोच। अगर आपके दिन के 10% बन रहे हैं तो यार ये बहुत अच्छे रिटर्न होते हैं। अगर आपके दिन के 10% बन रहे हैं ना, तो दीज आर एक्सीलेंट रिटर्न्स। तो इसको ना मतलब वो मत करो, अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आप दिन का 10% रिटर्न निकाल पा रहे हो ना, अगर आप दिन का 10% रिटर्न निकाल पा रहे हो, और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करोगे ना, कमेंट सेक्शन में बताना कि एक महीने में पैसा कितने गुना हो जाएगा आपका, ठीक है? तो लॉन्गर रन की सोचो, हमें ये सोचो कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, ठीक है? नंबर ऑफ ट्रेड्स पे मत जाओ, नंबर ऑफ ट्रेड्स पे मत जाओ, ये सोचो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊंगा यार, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाए, कि अगर अभी जिस ट्रेड में बैठा हूं उसमें 50% चांस है पैसा बनने का, ऐसी कौन सी ट्रेड पकड़ो जिसमें 60% हो, 70% हो, 80% हो। तो ऐसी ट्रिक्स ढूंढो, ऐसी टिप्स ढूंढो, ठीक है? टिप्स का मतलब ये नहीं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया, टिप्स ऐसी ना ट्रिक्स ढूंढो, चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करो कि ऐसे रिवर्सल, ऐसे जब ट्रेड जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होता है, ऐसा चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होता है, डबल टॉप डबल बॉटम, डिमांड सप्लाई, रेंज बेस्ड ट्रेडिंग, साइडवेज मार्केट, जो भी आपको लगता है, जो आपको सूट करता है। बट उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी भैया, क्योंकि पैसा बनाना मार्केट में आसान नहीं, पैसा बनाना मार्केट में आसान नहीं है। हाँ, बट ये कि मुश्किल भी नहीं है, प्रोवाइडेड यू हैव अ रियलिस्टिक अप्रोच, आपकी साइकोलॉजी ठीक है, आपको आप लर्निंग में हमेशा बिलीव करते हो। ये नहीं कि मैं पूरे बाजार का ज्ञान लेके बैठा हूं, अपने आप को इतना ज्ञानी मत समझना कभी भी, ठीक है? बाजार एक चाटा मारेगा, डीमैट अकाउंट पूरा खाली, ठीक है? सो गाइस, आई होप आपको मैं जितनी भी बातें समझा रहा हूं वो आपको सारी समझ आ रही होंगी। बीच बीच में मैं जरूर हार्श वर्ड्स का यूज करता हूं, वो मैं इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में चीजें बैठे और आप लोग अननेसेसरी ट्रेड ना करो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे लोग मतलब मेरे प्यारी जनता वीडियो देख रही है यूट्यूब पे, मैं चाहता हूं कि हमने लॉस करे हैं यार स्टार्टिंग में, तो मैं चाहता हूं कि यार आप लोगों को क्यों करने हैं, आप लोगों को क्यों लॉस करके सीखना है, मेरा ये मतलब होता है यार। इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, जो भी 10-15-20 हज़ार की मेरी जनता देख रही है जो ऑप्शन बाइंग करती है इस कैपिटल से, अवॉइड इट। करनी है तो 1,000-2,000 से खेल कूद लो, उससे ज्यादा से मत खेलो। 99.9% आपके मतलब देयर हाई चांसेस कि आपका जो कैपिटल है वाइप आउट होने वाला है, क्योंकि जिस टाइप की वोलेटिलिटी आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यू कैन गो एंड ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट राइट नाउ, यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस। वील बी बैक विद अनदर वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय एंड डोंट फॉरगेट, जय हिंद।